हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन गीक स्टडी ऑन करंट अफेयर सीरीज़। तो आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने एक ऐप लॉन्च की है NADA इंडिया, जिसकी वजह से सब्सटेंसेस से रिलेटेड जो कि प्रोहिबिट होंगे एथलीट्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। ये किरण रिजिजू ने लॉन्च की है ये एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन। रिसेंटली बहुत सारे एथलीट्स को बैन किया गया। आसियान की 36th समिट हो गई वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, जिसका थीम रखा गया कोहेरेंट रिस्पॉन्स आसियान। इस टाइम 2020 में चेयरमैन कौन है? वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। एस्टैब्लिश किया गया आसियान 1967 में। इसके 10 कंट्रीज है, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। और इसका सेक्रेटरीट है कहाँ पे? जकार्ता, इंडोनेशिया में। लाओस की कैपिटल क्या है? वियंटियान। आप इन सब की कैपिटल बोल सकते हो। कंबोडिया की कैपिटल है PENH। पंजाब गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर चंडीगढ़ VP सिंह बैडनोर विद यूनियन मिनिस्टर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने इनॉग्रेट किया है बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी क्विक इंटरचेंज सर्विसेज। ये किससे रिलेटेड है? जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे उनसे रिलेटेड, उनकी बैटरी चार्ज करने से रिलेटेड। यहाँ पे आप IOCL और सन मोबिलिटी प्राइवेट ने भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या एग्रीमेंट साइन किया है इससे रिलेटेड। 30 जून को फर्स्ट एडिशन ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर न्यूज़लेटर लॉन्च किया गया है, जिसका नाम रखा गया मत्स्य संपदा। जो हमने पढ़ा था कि एक स्कीम है किससे रिलेटेड? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर। मत्स्य संपदा किससे रिलेटेड है? फिशरीज सेक्टर से। ये किसने लॉन्च की? गिरिराज सिंह ने। इसका इन्वेस्टमेंट कितना है? 20,050 करोड़। एक नया वायरस फाउंड किया गया चाइना में, जो कि मिलता जुलता है 2009 स्वाइन फ्लू से रिलेटेड। इसका नाम रखा गया G4EA-H1N1, शॉर्ट में G4 वायरस। एज पर रिसर्च ये बोला गया कि ज़्यादातर पिग्स में पाया गया है। पिग से ह्यूमन्स को लग सकता है, लेकिन अभी तक एज पर रिसर्च ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं देखने को मिला है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने KK वेणुगोपाल को फिर से 1 साल के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया चुना है। प्रेसिडेंट ही चुनता है अटॉर्नी जनरल को अंडर आर्टिकल 76(1) और वही टर्म ऑफ अटॉर्नी जनरल डिसाइड करता है। अटॉर्नी जनरल कौन होता है? लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट। पहला कौन था? MC सिटलवाड। इसको पहले चुना था 30 जून 2017 को, जब इसने मुकुल रोहतगी को सक्सीड किया था। 15th अटॉर्नी जनरल बन गया था, अब 16th भी बन गया। DGCI ने अप्रूव किया है क्योंकि इंडिजिनस एक कोवाक्सिन के लिए काम किया गया फेज़ 1 फेज़ 2 ह्यूमन ट्रायल्स के लिए। यह है क्या? वैक्सीन ऑफ कोविड-19, जो कि इंडिया में खुद बनाया गया है। इसको कौन बनाएगा? ICMR बनाएगा, NIV बनाएगा और भारत बायोटेक बनाएगा। भारत बायोटेक की लैब में ये बनाया जाएगा। पहले इस पे ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स हो जाएंगे। भारत बायोटेक ने अभी तक कौन कौन से वैक्सीन बनाए? पोलियो से रिलेटेड, रैबीज, चिकनगुनिया, रोटावायरस, जीका। 29 जून को एक एग्रीमेंट साइन हुआ बिटवीन वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके अंडर अर्बन पुअर इन स्टेट ऑफ तमिलनाडु को एक्सेस किया जाएगा अफोर्डेबल हाउसिंग। 2 स्कीम इस प्रोजेक्ट के अंदर है। तमिलनाडु हाउसिंग सेक्टर स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम 200 मिलियन इस स्कीम को दिए गए। तमिलनाडु हाउसिंग एंड हैबिटेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसके अंडर 50 मिलियन दिया गया। आप सब लोगों को पता है कि वर्ल्ड बैंक की 5 आर्म्स है। वो 5 आर्म्स कौन सी है? अभी तक मैंने बहुत बार बोला है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखे। तो ये जो लोन प्रोवाइड करेगा, ये एक आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक है, IBRD, वही प्रोवाइड करेगा। 20 ईयर्स ऑफ मैच्योरिटी क्या है इस लोन की। 29 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स मनाया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट चैलेंजेस फेस्ड बाय ट्रॉपिकल एरियाज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है? 13 क्लाइमेट एक्शन। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 क्या है? अभी पढ़ा मैं, लाइफ बिलो वाटर। मत्स्य संपदा इसी से रिलेटेड है, जो कि स्कीम हमने अभी पढ़ी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 क्या है? लाइफ ऑन लैंड। ये सब पता होना चाहिए, ये हमने डिस्कस भी किया था। उंगा ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्ट किया था 2016 में। एक रिपोर्ट निकाली गई 19 जून 2020 को, स्टेट ऑफ ट्रॉपिक्स 2020। ये लॉन्च की जाएगी 30 जून को, जो कि आज है। कुछ फैक्ट्स है। सेंटर ने 1691 करोड़ दिया बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि रोड्स बनाया जाए जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड में। इस 169 में से 340 करोड़ उत्तराखंड को दिया गया। उत्तराखंड ने पहली इंडिया की फर्स्ट लाइकन पार्क डेवलप की है टू कंजर्व जुरासिक एरा प्लांट इन मुनस्यार। ये मुनस्यार कहाँ पे है? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड।
इसी तरह यूनियन एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक पार्टिसिपेटेड इन G20 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्चुअल एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग विच वाज फोकस्ड ऑन इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन एजुकेशन सेक्टर। G20 का इस टाइम प्रेसिडेंसी किसके पास है? सऊदी अरेबिया के पास। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने एक रिपोर्ट निकाली मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल ट्रैफिकिंग, जिसने बोला कि इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इज अ ग्लोबल थ्रेट विच जनरेट एस्टिमेटेड रेवेन्यूज बिटवीन 7 to 23 बिलियन। जब इतना जनरेट कर रहा है तो क्राइम बढ़ सकता है और इसकी वजह से ज़ूनोटिक डिजीज भी बढ़ सकती है। क्राइम कौन सा? इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। इसी तरह OECD ने एक रिपोर्ट निकाली है, स्टडी की है, जिसका नाम रखा गया ग्लोबल फोरम ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर टैक्स पर्पजेज, जिसके अंडर इंडिया को 3rd टॉप कंट्रीज में रखा गया एज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन पार्टनर्स अलॉन्ग विद फ्रांस एंड जर्मनी। यानी कि ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेता है जो कि स्विट्जरलैंड में अकाउंट्स है उनसे रिलेटेड, यानी कि यहाँ पे किस किस का अकाउंट है। स्विट्जरलैंड को जब पूछा जाएगा, रिक्वेस्ट की जाएगी, तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसी तरह वर्ल्ड बैंक ने 400 मिलियन दिए हैं गंगा को साफ करने के लिए थ्रू 2nd नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट। इसी तरह NTPC लिमिटेड, इंडिया ऑयल और साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक एग्रीमेंट साइन किया फॉर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट दिल्ली, साउथ दिल्ली, ओखला में बनाया जाएगा। इसी तरह बियोंसी को एक अवार्ड दिया जाएगा, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। बियोंसी को 24 टाइम्स ग्रैमी विनर अवार्ड मिला है। कहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिलेगा इसको? BET अवार्ड्स 2020। माइकल मार्टिन इलेक्टेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? दयाल। इसको क्या पढ़ते हैं मुझे पता नहीं है, तो ये आयरिश पार्लियामेंट को बोला जाता है। आनंदीबेन पटेल गवर्नर ऑफ UP को एडिशनल चार्ज दिया है एज गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। साहित्य अकेडमी अवार्ड एंड नोटेड कनाडा नॉवेलिस्ट गीता नागाभूषण की देहांत हो गई। फॉर्मर ग्रैमी स्ट्राइकर मारियो गोमेज रिटायर्ड फ्रॉम सॉकर। फॉर्मर जर्मनी स्ट्राइकर मारियो गोमेज रिटायर्ड फ्रॉम सॉकर। ये खाली यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो एग्जाम्स में पूछी जाती है ये याद रखना है। मारियो गोमेज किससे रिलेटेड थी? सॉकर से रिलेटेड। होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जितना हो सके उतना वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।